और सच बोलूँ तो मुझे ग्रुप सी के बारे में उस 14-15 तक कोई आइडिया नहीं था कि मेरे पापा 2004-05 में एक्सपायर्ड हो गए थे। और जो हम लेकिन मैं टाइपिंग से बाहर हो गया। और दूसरा अभी उसके बाद मैंने फॉरेस्ट एग्ज़ाम दिया 19 के आसपास, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हमारे बीच मौजूद हैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थी वासुदेव सिंह चौहान। चौहान जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड एग्जाम गुरु के YouTube चैनल पे। शुक्रिया तो सर। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे हमारे दर्शकों को। सर मेरा नाम वासुदेव चौहान है और मैं जिला उत्तरकाशी विकासखंड मोरी से हूँ, ग्राम देवजानी से। आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गौंड से हुई है और इंटर मैंने खरसाड़ी से किया है और ग्रेजुएशन मैंने रामचंद्र नियाल पीजी कॉलेज उत्तरकाशी से किया है। तो वासुदेव जी, आप अपने जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पापा 2004-05 में एक्सपायर्ड हो गए थे और जो हमें जो फैमिली सपोर्ट मिला वो मेरे 3 भाई हैं आगे बड़े, 4 भाई बड़े हैं और हम 2 उनमें से पढ़ने वाले थे। तो मेरे भाइयों ने हमें काफ़ी पढ़ाया और मोटिवेट भी किया और किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं दिया। अच्छा, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसमें क्या रोल रहता है? सर सबसे मेन मुद्दा वही आता है, पारिवारिक सपोर्ट किसको कैसा मिलता है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छी प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनको पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो पिछड़ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे मीडियम आईक्यू के होते हैं, प्रतिभा कम होती है लेकिन उनको परिवार से सपोर्ट अच्छा मिलता है और वो अच्छा कर जाते हैं। जी, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक सपोर्ट अगर का होना। मिल जाए जी सर। तो प्रॉपर तरीके से आदमी किसी भी परीक्षा को निकाल निकाल सकता सकता है। जी सर। है। तो आपने सरकारी सेवाओं में आने के बारे में कब सोचा और कब से इन परीक्षाओं की तैयारी शुरू की? सर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 15 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो उस दौरान तो मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं थे। और सच बोलूँ तो मुझे ग्रुप सी के बारे में उस 14-15 तक कोई आइडिया नहीं था कि ग्रुप सी कोई एग्ज़ाम होता है। लेकिन उसके बाद मेरा एक दोस्त कोचिंग करता था, जब ग्रेजुएशन हो गया था 15-16 के आसपास, तो वो कोचिंग करता था, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो उनके साथ मैंने ये तैयारी शुरू कर दी। चलिए, आपकी जो परीक्षा की रणनीति है स्नातक स्तरीय, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये बताएंगे कि आपने किन किन परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया तैयारी के बाद और किन किन में आप अनुत्तीर्ण हुए और उनका अनुभव आपके साथ कैसा रहा? सर मैंने 2015 से तैयारी स्टार्ट करी जैसे ग्रेजुएशन हुआ और 16 और 17 के आसपास हाई कोर्ट बाबू का एग्ज़ाम आया था, उसमें मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया लेकिन मैं टाइपिंग से बाहर हो गया। और दूसरा अभी उसके बाद मैंने फॉरेस्ट एग्ज़ाम दिया 19 के आसपास, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया और मैंने उसमें 2-2.5 साल जॉब भी करी है। फिर उसके बाद मैंने लेखपाल देहरादून से भरा था और उसमें भी मैं अनलकली फाइनल मेरिट में बाहर हो गया और एटलीस्ट मैं 2023 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पे चयनित हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको पुनः। आप ग्रुप सी में उत्तराखंड में कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तो बढ़ते हुए इस कंपटीशन के दौर में हमारे दर्शकों को और अभ्यर्थियों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए उन्हें बताएंगे और अपनी रणनीति से भी थोड़ा सी रूबरू हमारे दर्शकों को करवाएंगे। जी। सर रणनीति का यह है कि पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी बात होती है कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैं अपना किस्सा मैं आपको सुना दूं। मैं 6 दिन कंटिन्यू पढ़ाई करता था। मैं ज़्यादा भी नहीं, 6-7 घंटे 6-7 घंटे करके मैंने पढ़ाई की। जैसे संडे आता था, संडे मेरा पूरा ऑफ होता था, मैं उस संडे को खेलता था। खेलना तो मेरा रोज़ शाम का होता था लेकिन संडे को मैं कभी भी बुक नहीं खोलता था। पूरे 24 घंटे में मूड फ्रेश करके मूवी देखना या कॉमेडी सुनना वो चीज़ें करता था।
और इससे शायद मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत फ़र्क डालती है, मूड फ्रेश हो जाता था। फिर उसके बाद 6 जो दिन बचते हैं हफ्ते में वो भी फिर कंटिन्यू हुई, 5-6 घंटे करके मैंने ऐसी कंटिन्यूटी बनाई रखी। जी वासुदेव जी, आप अपनी हॉबीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर हॉबीज़ में मेरी हॉबी है कि मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। गेम्स क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, वो गेम्स मुझे कोई भी अच्छा लगता था। यानी कि आप तैयारी के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन करते जी हुए जी चलते थे, जिससे जी कि आपका मूड अच्छा रहता था और आप तैयारी को मूड आपको फ्रेश, जी सर, बल जी मिलता सर, था। जी सर। और आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर सबसे पहले सफलता का श्रेय तो मेरे भैया लोगों को, जिन्होंने हमको बिना बाप के हमको पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया, तो मैं पूरा श्रेय अपने भाई लोगों को दूंगा, अपने घर वालों को दूंगा। तो जैसा कि आपने इस संघर्ष के दौर से बाहर निकल के एक अच्छे एग्जाम में सफलता पाई है, तो आप जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें और क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए? मैं एक ही संदेश दूंगा कि आप पढ़ाई करते समय कुछ एग्ज़ाम आपके अनुसार बनेंगे, कुछ एग्ज़ाम आपके अनुसार नहीं बन सकते हैं, और इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके अंदर एक सहनशीलता होनी ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम एक सा नहीं होता। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उत्तराखंड में, और कंपटीशन इतना हार्ड हो चुका है कि 8-10 घंटे आप कम पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको एक कहना मेरा ये है कि उसके साथ आप कंटिन्यूटी और स्मार्ट स्टडी जो आपको एग्ज़ाम निकालने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप जब तैयारी करते थे तो आपने किन किन सोर्सेज की मदद ली, इंटरनेट, सोशल मीडिया, या किन बुक्स की आपने हेल्प ली, विशेष तौर से यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए? सर बुक्स का ये है कि स्टार्ट में मैंने जब तैयारी करी तो मैंने कोई इंटरनेट या यूट्यूब से हेल्प नहीं ली। जब मेरी बुक से कंप्लीट हो गई, जो बुक से मुझे पढ़नी थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। आपने किन किन बुक्स का सहारा लिया स्पेशली उत्तराखंड के पार्ट के लिए? सर मैंने अजय रावत पढ़ी है 2-3 बार, और परीक्षावाणी जो उत्तराखंड की, उसके अजय रावत के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, और परीक्षावाणी पढ़ी है। वासुदेव जी, जब आप ग्राम विकास अधिकारी पर चयनित हो गए थे या फिर आप तैयारी कर रहे थे, तो आपको उत्तराखंड एग्जाम गुरु से किस प्रकार सहायता मिली? उस वीडियो देख के मुझे किस पद का चयन करना है वो हेल्प वहाँ से मिली है। शिक्षक की जॉब में रहते हुए आपने स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी कैसे की और जी कैसे सर। अपने समय को प्रबंधित किया, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर मैं जब फॉरेस्ट में था तो लगभग मैंने वहाँ 2.5 साल जॉब करी है। तो मैं सुबह 5 बजे या 4 बजे उठता था और 8 या 9 बजे तक सुबह पढ़ाई करता था। उसके बाद 10-11 बजे अपनी जॉब करता था, फिर शाम को 1-2 घंटे शाम को देखता था। फिर यही रूटीन में कंटिन्यू रखा, फिर इस वीडियो में भी चयन हो गया। अपने विचारों से, अपने संदेश से और अपने मन की बातों से आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मोटिवेशनल संदेश देना चाहेंगे? सर मोटिवेशनल संदेश यही होगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक तो कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई में रखें और सहनशीलता बनाए रखें। बस सर यही 2 पॉइंट होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर।